माल्यवान, सुमाली और माली अपने पुत्रों के साथ लंका में ही रहते थे। ये तीनों रावण के नाना थे। ये राक्षस शक्तिशाली तो थे ही, उन्होंने कठोर तप करके अनेक वरदान प्राप्त कर लिए थे, जिनके बल पर पूरे संसार में उत्पात मचा रखा था। जब चाहे तब कहीं भी धावा बोल देते थे और जहां भी जाते थे वहां पर समूल नाश कर देते थे। देवता और ऋषि भी इनके उत्पातों से तंग आ चुके थे। उनके पास भी कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा था। तब अंत में सभी ऋषि और देवता एकत्र होकर महादेव जी के पास पहुंचे। समस्त ऋषि भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे भोलेनाथ, सुकेश के तीनों पुत्र माल्यवान, सुमाली और माली ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अपने घमंड में इतने चूर हो चुके हैं कि सारी प्रजा को पीड़ा दे रहे हैं। जहां पर भी जाते हैं वहां के प्राणियों का समूल नाश कर देते हैं। जो प्राणी हमारे पास शरण मांगने आते हैं तो अब उन्होंने हमारे भी निवास स्थान नष्ट कर दिए हैं और पूरी तरह से उजाड़ डाले हैं। सभी लोग देवताओं से आस लगाए बैठे थे कि देवता शायद उनको बचा सकें, लेकिन उन्होंने देवताओं को भी नहीं छोड़ा। सभी देवताओं को स्वर्ग से हटा दिया और स्वयं स्वर्ग में अधिकार जमाए बैठे हैं। अब तो इन तीनों राक्षसों में इतना दुस्साहस हो गया है कि पूरे संसार में कहते घूम रहे हैं कि हम ही विष्णु हैं, हम ही रुद्र हैं, हम ही ब्रह्मा हैं, हम ही देवराज इंद्र हैं, हम ही यमराज हैं, वरुण हैं, चंद्रमा हैं, सूर्य हैं। अब तो इस प्रकार का अहंकार इनके अंदर आ चुका है। इसलिए हे महादेव, इन राक्षसों का संहार करके हमारी और समस्त प्राणियों की रक्षा करें। शंकर जी ने उन ऋषि और देवताओं से कहा कि वे तीनों सुकेश के पुत्र हैं। सुकेश के प्रति मेरी बहुत घनिष्ठता है, क्योंकि उसके जीवन की रक्षा मैंने ही की थी। उसे जो भी धन ऐश्वर्य प्राप्त हैं वे सभी मैंने ही दिए थे। इसलिए अपने हाथों से मैं उसके पुत्रों का वध नहीं कर सकता। इसलिए तुम विष्णु जी के पास जाओ, वे तुम्हारा यह कार्य निश्चित ही करेंगे। फिर वे सभी ऋषि और देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन राक्षसों के मचाए हुए उत्पातों के बारे में बताते हुए कहने लगे कि हे नारायण, उन राक्षसों का वध करके हमारी और संसार की प्रजा की रक्षा करें। हमारे जो स्थान छीन लिए गए हैं उन्हें पुनः दिलाने की हम पर कृपा करें। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही मैं उन दुष्ट राक्षसों का विनाश करूंगा। इतनी बात सुनकर सभी ऋषि और देवता प्रसन्न हो गए और भगवान विष्णु की आराधना करते हुए अपने अपने स्थान पर लौट गए। यह बात उन राक्षसों को पता चल गई कि सभी ऋषि और देवता एकत्रित होकर पहले शिवजी के पास गए थे, लेकिन शिवजी ने हमारा वध करने से मना कर दिया। फिर वे विष्णु जी के पास गए हैं और विष्णु जी ने उन्हें हमारा विनाश करने का आश्वासन दे दिया है। इस बात से वे सभी राक्षस बड़े रुष्ट हो गए। अपने बड़े भाई माल्यवान की बात सुनकर सुमाली और माली दोनों राक्षसों ने कहा कि हम इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि हमारे सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, फिर भले ही कोई देवता हो, रुद्र हो या विष्णु जी। वैसे तो हमने विष्णु जी का कोई अपराध नहीं किया है, सारी करामात इन ऋषियों और देवताओं की है। इन्होंने ही वहां पर जाकर हमारी चुगली की है। इसलिए कोई बात नहीं, अब हमें इन देवताओं को ही देखना है। इन देवताओं का अब वध करना ही पड़ेगा। ऐसा कहते हुए उन दुष्ट राक्षसों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। राक्षसों को देखकर सभी देवता देवलोक छोड़कर ही भाग गए। सभी देवता सीधे विष्णु जी के पास पहुंचे
और निवेदन करने लगे कि हे नारायण, हमें बचा लो। हमने आपसे उनकी शिकायत की थी, यह बात उन्हें पता चल गई है। अब हमारा ही विनाश करने के लिए वे राक्षस देवलोक पर आक्रमण कर चुके हैं। अब आप ही किसी भी तरह से हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु भी देवताओं की प्रार्थना सुनकर पूरी तैयारी के साथ उन राक्षसों का विनाश करने के लिए चल दिए। उसके बाद श्री भगवान विष्णु और उन राक्षसों के बीच में भयानक युद्ध हुआ। भगवान विष्णु के प्रहार से वे राक्षस भयभीत होकर लंका की तरफ भाग गए, लेकिन श्री हरि ने उन्हें लंका तक भी नहीं छोड़ा। तब वे राक्षस अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने परिवार के साथ सदा के लिए लंका छोड़कर पाताल लोक में रहने के लिए चले गए। जब कुबेर ने लंका में फिर से रहना प्रारंभ किया, तब तक लंका उन राक्षसों से सूनी पड़ी हुई थी। वहां पर कोई भी राक्षस नहीं रहता था। वे राक्षस रावण से भी अधिक शक्तिशाली थे, जो कुबेर से पहले लंका में रहते थे, जिन्हें श्री विष्णु ने मारकर लंका से भगा दिया था। फिर उसके बाद आगे क्या हुआ, यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।